हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ब्लॉग में मैं आपको दर्शन कराऊंगी मुरुदेश्वर के मंदिर के आत्मलिंगम का। जी हाँ, जब रावण ने बहुत ही तपस्या करके शिवजी से शिवलिंग ले लिया था और वह जब लंका लेके जा रहा था तो बीच में उन्हें गणेशा को थोड़ी देर के लिए पकड़ाना पड़ा और फिर गणेश जी ने यह लिंग को नीचे रख दिया। रावण ने बहुत ही ताकत लगा के लिंग को उठाने की कोशिश की, फिर भी वो उठ नहीं पाया, पर वो 5 टुकड़े में खंडित हो गया और पांचों टुकड़े जो है वो अलग अलग जगह पे स्थित है। तो उनमें से एक टुकड़ा जो है वह मुरुदेश्वर मंदिर के अंदर में है, जिसको हम कहते हैं शिवजी का आत्मलिंगम। तो चलो दोस्तों, आपको मैं दिखाती हूँ कि यह मंदिर कैसा दिखता है। यहाँ हमने टिकट ली थी और फिर हम चले पार्किंग की तरफ। एकदम फुल था पार्किंग। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा फेमस स्पॉट है, साउथ का मुरुदेश्वर आत्मलिंगम है। यहाँ पे पार्किंग की जगह ढूंढ रहे थे गाइज। यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी थी, लगेज रूम था, रिलैक्स रूम था। लाइक आप जा सकते हैं थोड़ी देर, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप अपना यहाँ लगेज रख के और फिर आप जा सकते हो। गोपुरम, ये जो गोपुरम है गाइज, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सामने से आप देखोगे तो 2 बड़े बड़े हाथी है जो आपका स्वागत कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे वो हमको बहुत ही वार्म वेलकम दे रहे हैं। और सीनरी तो आप पूछो ही नहीं। मंदिर एकदम बीच में है, दोनों तरफ से अरेबियन सी से घिरा हुआ है और बीच में यह मंदिर है, तो अपने आप में ही इसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल यहाँ हम अपने शूज़ ओपन करके शूज़ जमा कर रहे थे। व्यवस्था सारी बहुत ही अच्छी थी और फिर हम चले मंदिर की तरफ। मंदिर का जो टाइमिंग है वह सुबह 7 बजे खुलता है और 12:30 बजे तक खुला रहता है। फिर ये आफ्टरनून में 3 बजे से लेके रात को 8 बजे तक खुला रहता है। तो गाइज़, जब भी आप मंदिर के लिए जाओ, उडुपी में आप कहीं स्टे कर रहे हो और आप वहाँ जा रहे हो, तो आप अपने टाइम ऐसे सेटिंग करो कि आपको मंदिर खुला मिले। ये जो गोपुरम आप देख रहे हो, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गोपुरम है। यहाँ से ऊपर चढ़ के बहुत ही अच्छा व्यू है। बस आप पता कर लेना एक बार कि खुला है कि नहीं। इसकी टिकट थी लिफ्ट में जाने की और ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आता है गोपुरम के ऊपर से। शिवजी की मूर्ति और चारों तरफ अरेबियन सी से घिरा हुआ, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा वो। उसके बाद फिर हम यहाँ टेम्पल की तरफ बढ़े। अगर किसी को प्रसाद लेनी है तो प्रसाद की सारी व्यवस्थाएं थी। मंदिर के अंदर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे मैसी टाइप का दिख रहा था। ये जो हाथी जो मैंने बाहर से दिखाया था, मंदिर का प्रांगण अंदर का कुछ ऐसा दिखता है। धीरे धीरे हम लाइन में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मंदिर क्लोज होने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, तो सारे लोगों को वो थोड़ा फटाफट दर्शन करा रहे थे, ताकि क्या है कि जो अगर बहुत ज़्यादा जन वेटिंग में है तो वो क्लियर हो जाए, देख ले, दर्शन कर ले। हम भी बस धीरे धीरे बढ़ रहे थे, करना पड़े। तोशिका थक गई थी, कभी पापा के कंधा में, कभी चाचू के गोदी में, कभी मामा के पास ऐसे बैठ रही थी। एकदम ऊपर पहुंच गए थे हम, जहाँ मेन मंदिर का दरवाज़ा है। बहुत ही पुराना मंदिर है ये। अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मंदिर बहुत ही पुराना, मुझे लग रहा है 15-16 सेंचुरी का होना चाहिए। और कुछ इस तरह का नज़ारा था, क्योंकि ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है। एकदम शांति फील हो रही थी और बस हम यहाँ पे बातें कर रहे थे कि बस अब तो मंदिर में पहुँच ही गए हैं। दूर से जितना हो सका उतना मैंने कैप्चर किया है। यहाँ हवन का एरिया बना हुआ था। यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी प्रकार की पूजा भी करवा सकते हैं, बट हमारे पास समय नहीं था तो हम करा नहीं सके। फिर हमने अंदर जाके दर्शन किया और ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हम बाहर निकले। अंदर कैमरास अलाउड नहीं होता और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ मोबाइल ऑन रखना, तो हम इस तरह से बाहर निकले। फिर हमने एक पूरी परिक्रमा ली। मंदिर की परिक्रमा करके हम पीछे के, ये है पूरा मंदिर के पीछे का एरिया, ये हमने पूरा घूमा। इसके बाद हमने यहाँ पे ये
एक रखा हुआ था गोल्डन रथ, गोल्डन चैरियट, वो भी देखा था जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये था वो गोल्डन चैरियट वाला रूम जहाँ हम जाके दर्शन कर रहे थे। कहा जाता है कि साल में एक बार भगवान को इस रथ में बैठा के पूरी परिक्रमा कराई जाती है। तो ये वो रथ है। मैंने ट्राई की है कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊं। यहाँ कुछ भजन कीर्तन चल रहा था। नवग्रह का मंदिर, जैसा कि साउथ में तो मंदिरों में होता ही है नवग्रह का मंदिर, और कुछ इस तरह था। पीछे वो जो मैंने गुफा दिखाई थी वो दिख रहे थे शिव जी। इसके पहले वाले ब्लॉग में जिन्होंने भी ना देखा हो वो जाके देख ले, तो इस लिंग को कैसे स्थापना हुई थी उसकी स्टोरी आपको पूरी समझ आ जाएगी। और बस फिर इस प्रांगण में हमने खड़े होकर कुछ फ़ोटोज़ लिए थे और फिर हम निकले बाहर। ये था बाहर जाने का रास्ता। यहाँ होता है वो हवन, अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ जाप कराना हो, कुछ यज्ञ कराना हो, तो यहाँ था वो रूम। और फिर हम बस निकल रहे थे बाहर की तरफ वो गुफा जाने के लिए। और फिर बीच अगर आपको जाना हो मुरुदेश्वर का तो यहाँ से हम निकले। बाहर निकलते ही कुछ ऐसा नज़ारा था, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों साइड से अरेबियन सी से ये घिरा हुआ है मंदिर। हम जब ऑन द वे थे तब हमने ये एक स्पॉट देखा था, पुष्करनी, जो कि 16वीं सेंचुरी में बनाई गई है। और ये थी वो गुफा जिसके बारे में मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया है। तो गाइज़, कभी भी अगर आपका उडुपी जाने का प्लान हो तो आप ये मुरुदेश्वर टेम्पल ज़रूर जाएं। इसके आसपास में 2-3 बीचेज़ है वो एक्सप्लोर करें, सनसेट ज़रूर से देखें, और प्लस यहाँ पे जो गुफा है वो भी ज़रूर देखें। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब